हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको तृतीय सेमेस्टर का बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट यानी कि संधि पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आप सभी के एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो जल्दी से सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और तैयार हो जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए, संधि में हम आज पढ़ते हैं अपना सेशन। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृति में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना ज़रूरी है। शब्द रचना में संधियाँ भी काम करती हैं। ठीक है, देखते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर परिवर्तन लाती हैं, जिसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनती है, तब तो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं हिमालय, यानी कि हिम धन आलय। ठीक है, जैसे सत और आनंद। ठीक है, सत धन आनंद, ये मिलकर हमारा बन गया सदानंद। ठीक है, आपको पता है हिम माने होता है बर्फ़ और आलय माने घर, यानी कि बर्फ़ का घर हिमालय को कहते हैं। ठीक है, फिर संधि के प्रकार हम बात करते हैं। संधि के प्रकार के बारे में, संधियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अगला देखते हैं कि जानते हैं स्वर संधि क्या होती है, क्योंकि हम जब चीज़ों को जानते हैं तभी हम उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। संधि क्या है देखते हैं। स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या धन आलय बन गया आपका विद्यालय। ठीक है, फिर स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपका पांचवा है अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधियों के 5 प्रकार हो गए। तो जानते हैं अब हम कि दीर्घ संधि का होती है, क्या होती है। ठीक है, जब अ और आ के साथ अ आ हो तो आ यानी कि बड़ा आ बनता है। जब ई और ई यानी हर्ष या दीर्घ छोटी ई या बड़ी ई हो, तो उसके साथ में अगर छोटी ई या बड़ी ई हो तो वहाँ पर बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई बनती है। हर्ष और दीर्घ आप जानते होंगे, हर्ष मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जब ऊ और ऊ के साथ ऊ या ऊ हो तो ऊ बनता है। ठीक है, अर्थात सूत्र हम यहाँ पर जानते हैं अकः सवर्ण। ठीक है, ये हो गया। दीर्घ मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब सुजातीय स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि या स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हर्ष संधि भी कहते हैं।
धर्म धन अर्थ यानी कि धर्मार्थ इसका उदाहरण। ठीक है, और हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पुस्तक धन आलय बन गया पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी बन गया विद्यार्थी। अभी हमने जैसे पढ़ा उसी तरह ये बन रहा है। कैसे बना? जैसे पुस्तक में लास्ट में इस वर्ण के अंतिम में देखिए पुस्तक ओके आपका आ रहा है, और आलय में पहला वाला, ठीक है, आखिरी का पहला वाला जो वर्ण है वो आपका आ गया बड़ा वाला आ। तो ये आपको कैसे दीर्घ बना है? ये बड़ा आ बनना है। सब कुछ आपको दीर्घ बनेगा, यानी कि आपका बड़ा आ बन गया। ठीक है, इसी तरह आपकी ये संधि हो गई। तो ये आपका पुस्तकालय आपने समझा। और विद्या धन अर्थी में कैसे आपका बना? जैसे हमने पढ़ाया आपको उसी के अनुसार, विद्या में बड़ा आ प्लस अर्थी में, अर्थी का पहला वाला आपका वर्ण है अ, और वो आपका बन गया बड़ा आ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो ये हमारा विद्यार्थी बन गया। रवि धन इंद्र, यहाँ पर रवि में आपका अंतिम है आपका छोटी ई प्लस इंद्र में भी आपका छोटी ई, और ये बन गया आपका ई। ठीक है, रविंद्र, यहाँ पर दीर्घ होना था। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये वर्ड, चलिए हम इसको फिर सही कर देंगे, बताएंगे। और ये आपका रविंद्र बन गया। ठीक है, रविंद्र बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपका रविंद्र बनेगा। ठीक है, रवि धन इंद्र रविंद्र। और गिरी धन ईश, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर गिरीश यानी बड़ी ई बन गया। मुनि धन ईश, और ये आपका मुनीश बन गया। इसी तरह मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र बन गया। भानु में आपका देख लीजिए छोटा ऊ प्लस उसमें उदय में आपका अंतिम वाले में पहला वाला वर्ण ऊ, आपका बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, इस तरह आपका बन गया। ये भानुदय हो गया। उसी तरह वधु धन ऊर्जा में वधूर्जा, विधु धन उदय में विधुदेव, भू धन ऊर्जित में भूर्जित। ठीक है, अब जानते हैं गुण संधि क्या होती है। जब हर्ष या दीर्घ आ के साथ हर्ष या दीर्घ ई मिले तो इनके मेल से क्या बनता है? ए। ठीक है, जब आ और हर्ष या दीर्घ आ, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ ये मिलता है तब बन जाता है ओ। और छोटा आ और बड़ा आ के साथ में जब री मिलता है तो वो अर बन जाता है। इसे द्विगुण कहते हैं। आप एक चीज़ जानते हैं, आपने वर्णमाला अगर पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि द्विगु वर्ण किसे कहते हैं। आप जानते होंगे द्विगु वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि जब दो अक्षर मिलते हैं, दो वर्णों के साथ आपका एक वर्ण बनता है नया, उसको द्विगु वर्ण कहते हैं। तो इसमें उसी तरह से इसकी संधियाँ हुई हैं। जैसे कि आपको देख लीजिए, आ मिलेगा और ई मिलेगा तो आपका बन जाएगा ए। ठीक है, आ मिलेगा ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ पर जो है, ठीक है, आ या फिर बड़ा वाला आ, दोनों में से कोई भी आ हो जाए, ऊ या फिर छोटा ऊ कोई भी हो जाए, तो ये आपका हमेशा ओ बनता है। ये द्विगु वर्ण की तरह काम करता है और ये इसी तरह बनता है। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि द्विगु यानी गुण, ये आपका ट्रिक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे इसमें उदाहरण में है नर धन इंद्र, यानी अ और ई मिलकर आपका नरेंद्र बन गया। सुर धन इंद्र आपका सुरेंद्र बन गया। फिर और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश, ये कैसे बना? आपका अ और ऊ, हमने बताया था अभी आपको ट्रिक, उसी तरह ये ओ बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञानोपदेश। फिर भारत धन इंदु भारतेंदु, देव धन ऋषि देवर्षि, सर्व धन ईक्षर सर्वेक्षण। वृद्धि संधि क्या होती है जानते हैं? जब छोटा अ या बड़ा अ यानी हर्ष या दीर्घ अ के साथ में ए या बड़ा ए यानी कि ए या ए दोनों मिल जाए तो आपका बड़ा वाला ए बनता है। वृद्धि है, हमेशा बढ़ता है। आप ये चीज़ जान के रखिए, हमेशा बढ़ता है। जब ये बनेगा कोई भी
ए बने या ओ बने तो यहाँ बड़ा वाला ही बनेगा। इसमें द्विगु में और वृद्धि में इसी चीज़ का अंतर है कि द्विगु में सब कुछ आपका छोटा वाला बनता है, ए बनता है उसमें और उसमें ओ बनता है। लेकिन अंतर इसमें कितना है वृद्धि में, क्योंकि वृद्धि हो रही है, वृद्धि में आपका एक मात्रा और बढ़ गई, इसमें भी एक मात्रा बढ़ गई, इसी तरह ये वृद्धि हो गई। इसी तरह याद कर लीजिए आ मिलकर एक के साथ में किसके ए के सामने ए बनता है, और जब अ और आ ठीक है इसके साथ ओ मिल जाए तो आपका औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि हो गई। वैसे एग्जाम्पल में आप उदाहरण में हम देख लेते हैं। मत धन एकता यानी कि मतैकता कैसे बना आपका यहाँ पहले के अंत में आपका अ है, फिर आपका एकता में आपका ए जुड़ गया और यहाँ पर आपको आए बन गया। ठीक है, तो इसी तरह मतैकता हो गया। ठीक है, इसी तरह एक धन एक, ये एकाएक बन गया। धन धनैष्णा धनैष्णा, सदा धनैव सदैव, सदा धनैव कैसे बन गया, पहले के अंत में आ है बड़ा वाला और अंत के पहले वाले में ए है। इसी तरह आपका यहाँ पर आय बन गया। ठीक है, आय बन गया, ये चीज़ हो गई। फिर आप देख लेती हैं सदा धनैव सदैव हो गया। महाधन औज यानी कि महौज बन गया। यहाँ पर आपके अंत के पहले वाले के अंत में आ है और अंत के पहले वाले यानी कि ओ। ठीक है, यहाँ पर ओ और ये आपका मिलकर क्या बन गया है, वहाँ पर आओ बन गया है, जिससे महोज बन गया। यड़ संधि क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं फटाक से। चलिए देखिए यड़ संधि क्या होती है। जब ई और ई यानी छोटी या बड़ी के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। ऊ और ऊ के साथ में यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहाँ पर ओ बन जाता है। यड़ संधि में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जब ई और ई यानी छोटी या बड़ी ई के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए, इसका मतलब ये है कि पहले के अंत वाले वर्ड में आपका ई या ऊ ये सब आने चाहिए, तभी तो आपका य और वाह बनेगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। फिर चीज़ देखते हैं आगे। और जब री के ठीक है के साथ कोई अन्य स्वर आए तो र बन जाता है। ठीक है, री के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो र बन जाता है। ठीक है, फिर यड़ संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के संधियुक्त पद होते हैं। य से पूर्व आधा व्यंजन होता है, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए और शब्द में त्र होना चाहिए। ठीक है, यड़ स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है, य और त्र में स्वर होना चाहिए। उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, इसे यड़ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलिए, इति धन आदि यानी जैसे हमने बात करी थी इति और आदि यानी कि कैसे बन रहा है आपका, छोटी वाली ई है फिर आ है, तभी तो आपका ये बन रहा है या। ठीक है, तभी तो आपका ये बन रहा है या। इत्यादि, ठीक है, इत्यादि ये आपका बन गया। परिधनावरण, इससे आपका बन गया पर्यावरण। अनुधन उदय यानी कि छोटा ऊ और आ, आपका व बन गया यहाँ पर अन्वय। शु धनागत यानी कि ऊ और आ मिलकर आपका व बन गया स्वागत। अभी धन आगत मिलकर बन गया अभ्यागत। ठीक है, अब अयादि संधि की बात करते हैं। अयादि संधि क्या होती है, जब ए आए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का आए का आए, ओ का आओ, औ का आओ, ड़ो जाता है। ठीक है, यो वो से पहले व्यंजन पर अ या बड़ा आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। ठीक है, सीधी सी बात याद रखना, अयादि संधि में आए आओ, ठीक है, औ आओ, ऐसे याद रखना, बढ़िया से याद हो जाएगा। फिर हम जान लेते हैं अयादि संधि के बारे में। हमने इतना कुछ जाना और इसको पहचानते हैं कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में। जो महत्वपूर्ण है वो आपको जानकारी हम दे जा रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। ने धन अन, ने धन अन में आपको कैसे बन रहा है ये चीज़ देखिए। आपने यहाँ पर ए लिखा है, ए, ठीक है, ए ने और अन। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए ज़रा सा, ये आपका यहाँ पर ए और प्लस ओ, लास्ट के वाले में पहले वाला जो है अ है, तो ए और अ मिलकर यहाँ पर अय बन रहा है।
आए, तभी तो ये बन गया नयन। ठीक है। और इसी तरह नौ धन एक नाविक, भो धन अनभवन और पो धन इत्र, यानी कि ओ और ई मिलके क्या बन गया, औ बन गया। ओ धन इत्र मिलके औ बन गया, जिससे कहते हैं पवित्र। इसी तरह आप व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में बात कर लेते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं दिक धन अंबर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ये आपका क्या हुआ, दिगंबर। कैसे हुआ? आपका यहाँ पर क है और का में हलंत लगा है, बात को ध्यान रखिएगा, और प्लस अ है, तो ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया, देखिए गा बन रहा है। अभी हम आपको नियम पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे नियम, बस आप इसको ध्यान से इतना ही ध्यान दीजिए। दिक धन अंबर, तो आपका दिगंबर बन गया। थोड़ी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आएंगी, तो आप प्रैक्टिस भी करिएगा और हम आपको बढ़िया सा एक मॉक टेस्ट भी करवा देंगे, तो आप पढ़ते रहिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी धन शेख, इसको कहते हैं अभिषेक। ठीक है, व्यंजन की संधि के 13 नियम होते हैं, वो हम आपको जल्दी से पढ़ा देते हैं। आप ध्यान, किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, आपको पूरा चीज़ यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा। मॉक टेस्ट भी करवा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई इम्पॉर्टेंटली आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए कि आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो आपको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाएंगे। आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, और सारे इधर उधर मत ध्यान दीजिए। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण को, चो, टो, तो और पो का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो तो क का ग, च का ज, ट का ड, द और ट का द, प का ब में बदल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे आपके पहले वर्ड हैं। ठीक है, क, च, ट, त और प। ठीक है, पहले वर्ड है, वो आपका तीसरे में देखिए बदल रहा है क्रमशः ग, ज और ड और द और ब में बदल रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको याद कर लेना है, एक बार नियम याद हो गया। फिर जो स्वर की मात्रा होती है तो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो हलंत ही रहेगा। ठीक है, तो वे हलंत ही रहेंगे। उदाहरण, क को गा में बदलने के उदाहरण चलिए फटाक से देखते हैं। दिक धन अंबर, ये आपका दिगंबर बन गया। दिक धन गज, ये आपका दिग्गज बन गया। ठीक है, दिग्गज, कोई भी आपका इधर आ सकता था, ये लास्ट वाले के पहले में कुछ भी, तो आपका दिक धन गज यानी कि दिग्गज बन गया। वाक धन ईश, आपका वागीश बन गया। कैसे? गा का जो है तीसरा वाला यानी कि वो गा में बदल रहा है। ठीक, इसी तरह चा को जा में बदलने के नियम होते हैं, जैसे कि अच है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये आपका च है और यहाँ पर अ है, तो चा का यहाँ पर याद रखिएगा जा हो जाता है। अगर चा में हलंत ठीक है लगा हुआ है और ओ या सारे कोई भी स्वर आ रहे हैं तो वहाँ पर जा हो रहा है। अच धन आदि, वहाँ पे आपका जा हो रहा है, चा का जा हो जाता है, याद रखिएगा। टा का डा में बदलने के नियम होते हैं, जैसे कि शट है ठीक है और आनन है, तो इसी तरह आपका ट और प्लस आ जो है ये मिलकर डा बना रहा है। ठीक है, तो इसी तरह शट धन आनंद षडानंद, शट धन यंत्र षड्यंत्र। षट दर्शन में देखिए खट दर्शन, ये आपको श कैसे आपका बना होता है, आपने ध्यान दिया है कभी? श कैसे बना होता है आपका? का आता है फिर आप बोलते हैं शाह को बोलते हैं, तब जाके ये आपका श बनता है। ठीक है, ऐसे करके ये बनता है। और तो आपका इसी तरह ये षड दर्शन। ठीक है, षड विकार के लिए षड धन विकार बन गया, षडंग के लिए षड धन अंग। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ता को द में बदलने के उदाहरण, त को द में बदलने के उदाहरण, तत् धन उपरांत, ये हो जाएगा तदुपरांत। ठीक है, सदा शय के लिए सत धन आशय, तदंतर के लिए तत् धन अंतर, सब चेंज हो रहा है। ता को दा में बदला जा रहा है, सब एग्जाम्पल इसी को दिखा रहे हैं। उद्घाटन,
उत धन घाटन, ये ता का दा बन जाएगा उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन। जगदम्बा के लिए जगत धन अम्बा, तो का दा में बदल गया। ठीक है, इसी तरह पा का बा में बदलने का नियम है। पा जो है अप द, अप द है, कोई बन रहा है, यहाँ आप जान जाते हैं अब्द बनेगा, अब्द बनेगा। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है कैसे बना है आपका, ध्यान दीजिए। अप धन जो, यानी कि आपका प का बा बन गया। ठीक है, तो ये अब जो हो गया। यदि किसी वर्ग के पहले का, च, ट, त, द, प का मिलन ना या म वर्ण ड, या, ज, ल, न, म के साथ हो तो का को अंगा, चा को जा, टा को ड़, ता को ना, पा को मा में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण में देखते हैं का के अंगा में बदलने के उदाहरण। कैसे बदल रहा है का अंगा? क वाक धन में क है और यहाँ पर आपका अंगा में बदल जाएगा, तभी तो ये वांग में हो जाएगा। देखिए दिंग मंडल आ जाए वर्ड आपका, तो दिग मंडल आप करेंगे तो का ये अंगा में बदल गया। यानी कि ध्यान दीजिए, पहला वाला आपका व्यंजन क आपका पांचवा बन रहा है। पांचवा कौन सा है? अंगा। का वाले में आपका अंगा आ रहा है। ठीक है, का वाले में आपका अंगा आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रांगमुख प्राक धनमुख, ये आपका प्रांगमुख हो गया। ट का डा में बदलने के नियम होते हैं षट धन माश, और ये हो गया षण माश। ठीक है, और षट धन मूर्ति षण मूर्ति। षणमुख के लिए षडधनमुख, षटमुख। ता को ना में बदलने के नियम हैं। कैसे हैं देख लीजिए। उत धन नति, यानी कि न, देखिए ता के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इस नियम में, उत धन नति, यानी कि ता के बाद अगर अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि ना या फिर माँ आ जाए तो क्या होगा? तो सब में आपका ये ना ही बदलेगा, ना में ही बदलेगा। ये है इसका नियम याद करने का तरीका, ये याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका बन गया फिर उन्नति और जगन्नाथ उत धनमूलन उन्मूलन। देखिए सब में तक ना ही बदल गया। और आपका देखते हैं कैसे पा के माँ में बदलने के एग्जाम्पल, उदाहरण। अप धन में अम्मय। ठीक है, अगला आपका नियम है जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र लावय से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। माँ के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर माँ की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। ठीक है, उदाहरण माँ प्लस क ख ग घ अंगा के उदाहरण। सम धन कल्प। ठीक है, तो ये आपका बन गया संकल्प। सम धन ख्या संख्या, तो आपका अंग बन गया अंग। ठीक है, सम धन गम संगम। शक्कर के लिए आप शम कर करेंगे तो शंकर बन जाएगा। म प्लस चाचा झ इया के उदाहरण कैसे करेंगे? सम धन चय संचय, किम धन चित किंचित, और सम धन जीवन संजीवन। म ट ठ ड ड़ के उदाहरण। दम धन ड दंड, खम धन ड खंड। म धन ताथा दाधना के उदाहरण कैसे करेंगे देख लीजिए फटाक से। सम धन तोष संतोष। ठीक है, किम धन निर्किन्नर, शम धन दे संदेह। माँ प्लस पाफा बाभा माँ के उदाहरण। सम धन पूर्ण संपूर्ण, सम धन भव संभव। त प्लस का
गा घा धा दा ब भ य र ल वे के उदाहरण। देखिए कैसे करेंगे। सत धन भावना सद्भावना, जगत धन ईश जगदीश, भगवत भक्ति। देखिए त और भ वो आपका यहाँ पे भगवत भक्ति हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। भ आधा हुआ जा रहा है, उसमें जुड़ता जा रहा है, संधि हो रही है यहाँ पर। तत् धन रूप तद्रूप, ठीक है। शत धन धर्म सद्धर्म। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आपके आ जाते हैं संधियाँ, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि वो है आखिर क्या। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगा। और वैसे भी अब बहुत जल्दी पेपर होने वाले हैं, तो आपको छोटा सा करके सब कुछ अच्छे समझा जा रहा है। अगर आप एक वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका जब पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, तो मतलब क्या है इधर उधर भागने से। तो आप एक ही वीडियो को अपना देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, अच्छे से हो जाए तो नंबर ही मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है अगर मेहनत सफल होती है। ठीक है, चलिए आगे अपना देख लेते हैं। आगे अपना हम चलिए करते हैं। चौथा नंबर है आपका त से परे च या छ होने पर, चा जा या झा होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ड ढ होने पर ड और ला होने पर लो बन जाता है। म के साथ या अलावा श श शाह में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। ठीक, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। माँ प्लस य रा ला व शा शा श हा के उदाहरण। समधन रचना संरचना, समधन लग्न संलग्न, समधनवत संवत और समधन शय संशय। ठीक, सब में आपका अंक की बिंदी ऊपर आ गई है। और ये चीज़ें आपने समधन रचना लिखा होगा तो कौन बंदा जानता है ये संरचना नहीं होगा। आप लोगों ने इतना पढ़ा है, अरे हिंद के वासी हैं, इतना तो समझते ही हैं कि क्या बन सकता है। और पकड़ना अपना काम है। हम लोग तो हर चीज़ को बढ़िया से जोड़ लेते हैं ना, तो जोड़ना आपका कर्तव्य है। और तब भी संधि विच्छेद न कर पाए तो बेकार है। ता प्लस चा छा चा जा झ ट ड ल के उदाहरण। उत्धन चारण, देखिए आपका यहाँ पर चा हो रहा है। देखिए शतधन चारण उच्चारण, उत्धन चारण उच्चारण बन गया। ठीक है, सतधन जन सज्जन बन गया। उत्धन झाटिका उच्चाटिका बन गया। तत्धन टीका टटीका बन गया। और उत्धन दयन उद्दयन बन गया। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया। अगला देखते हैं। उत्धन लास है तो यहाँ आपका उल्लास बन गया। आपका जो अंतिम वाला है उसका आधा देखिए वर्ड हुआ जा रहा है, आधा वर्ड होके जुड़ जा रहा है। ये वाला ये आपका उदाहरण। फिर देखिए पांचवा में ता का मिलन अगर श से हो तो ता को चा और शा को छा में बदल दिया जाता है। ता द के साथ चा छा या छा का मिलन होता है तो त या द के स्थान की जगह पर च बन जाता है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखते हैं कैसे बनता है। फिर बनता है तो उत्धन चारण उच्चारण, शरत धन चंद्र शरद चंद्र और उत्धन छिन्न उच्छिन्न। त प्लस श के उदाहरण। त प्लस शा के उदाहरण यहाँ पे उत्धन श्वास उच्छ्वास। ठीक, ये आपका त और श मिलके ये देखिए च बन रहा है। उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट, सतधन शास्त्र सक्षात्र सक छात्र शास्त्र। ठीक है, अब ये देख लीजिए। जब ता का मिलन ह से हो तो ता को द हा को धा में बदल दिया जाता है। ता या द के साथ जा या झा का मिलन हो तब ता या दा की जगह पर जा बन जाता है। उदाहरण में है आपका
सत धन जन सज्जन, जगत धन जीवन जग जीवन। ठीक है, आपका देखिए जो बन गया, ता का जो बन रहा है और वह आपका जुड़ा जा रहा है, ये आपका बन रहा है। ठीक, आप जानते हैं एक चीज़ और आपको हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिए यहीं पर। जब आपका ये होता है तो इसमें आप जानते हैं क्या क्या चीज़ होती हैं, ये होता है और आपका ये होता है। ठीक, इसको कहते हैं हर्ष। ठीक है, हर्ष, ये आप क्या हो गया। ठीक है, ये आपका जुड़ता है। जैसे कि 2 के लिए आप जानते हैं अगर 2 बन रहा है तो कैसे 1 + 1 से बन रहा है। उसी तरह अभी ने आपने सीखा कि अगर जा बन रहा है तो कैसे बन रहा है, जा और प्लस जा से बन रहा है। तो यहाँ पर वही आपका हलंत लग के देखिए आपका ज बन गया है। ठीक है, ज आपका बन गया है। चलिए ठीक है, आपने बहुत सारा अच्छा सा मैटर देख लिया, जान लिया संधि के बारे में। अब आपसे कभी गलती नहीं होगी अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए और मैसेज कर दीजिए और जुड़ जाइए अगर जुड़े ना हो आप इस चैनल से। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यह आपका कर्तव्य है और आपको करना चाहिए। ठीक है, और आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको भी कि हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज़रूर। ये मोटिवेशन आप हमको देते रहिए और पढ़ाई का मोटिवेशन आप हमसे लेते रहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस टाइम जो लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर में हो गया है, बेचारे बहुत ज़्यादा पेपर अब होने वाले हैं, लोगों के तो टेंशन है, तो टेंशन को कीजिए दूर और पढ़ाई को कीजिए ओके। तो चलते हैं, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।